तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। इसहाक डार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि दुनिया में जारी तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाक भारत जंग खतरनाक भी साबित हो सकती थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने दुनिया में जारी सुलगते तनाज़ात को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि मई में होने वाली पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली को भी एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि दर्जा हरारत में इजाफे और मुसलसल सैलाबों के मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। इसहाक डार ने आलमी मुआशी मंजरनामे में तब्दीलियों की निशानदेही की। उन्होंने इजराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। उन्होंने अपने खिताब में जनूबी एशिया में दरपेश अहम चैलेंजेस में गुर्बत, नाख्वानदगी और नगाहानी आफत को भी उजागर किया। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बरा इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड की अजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। 1 जनवरी से अदायगी होगी। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बरा इमाम मस्जिद के जरिए अदायगी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि आइमा इकराम के रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर में आइमा इकराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल हो चुके हैं, जबकि तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क व कौम के मफादात की खिलाफ और इखलाकी या माली जुराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत कर दी, जबकि हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत भी की गई। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों की बाजियाबी। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करके 48 पाकिस्तानी शहरियों को रेस्क्यू किया और उन्हें बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहां से उन्हें मरहलावार पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में थाई हुकाम ने पाकिस्तानी हुकूमत को बाज़ाब्ता खत भी अरसाल किया। थाई हुकूमत का कहना है कि म्यांमार में मजीद 60 पाकिस्तानी एक शेल्टर हाउस में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ फ्रॉड सेंटर से फरार होकर वहां पहुंचे थे। हुकाम ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद से तफसीली तफ्तीश की जाए और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा थाई हुकूमत ने वापस आने वाले पाकिस्तानियों के नाम साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डालने की सिफारिश भी की है। पंजाब भर में पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। ऑर्डिनेंस जारी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके तहत बसंत के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर की गई हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई थी। 25 साल बाद पतंगबाजी की दोबारा इजाज़त दी गई है। ताहम 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। ऑर्डिनेंस में बताया गया है कि सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। जिले के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मशकूक मुकाम या मकान की तलाशी का हक भी दिया गया है। जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माने होंगे। अदम अदायगी जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगबाजी की एसोसिएशन मुतलका जिले की डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर की जाएंगी। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिन ममालिक की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने का हुक्म दिया गया है, इनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेट हासिल करने पर रोका था। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक इन ममालिक के शहरियों के तमाम केसेस की हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने के फैसले रोक दिए गए हैं। पीसीबी का लंदन में पीएसएल रोड शो कराने का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक इस रोड शो में आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन की शिरकत मुतवक्के है। एचबीएल पीएसएल की 2 नई टीमों को बेचने की तैयारियां तेज हो गई हैं और इन टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी है। लंदन रोड शो का मकसद लीग का विजन, कमर्शियल मॉडल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली की तरवीज है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान है। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। लंदन का रोड शो एचबीएल पीएसएल की बैनुल-अक़वामी अपील को मजीद फरोग देगा।